हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम भी आप देख रहे हो, जहाँ से भी आप देख रहे हो, मेरा नाम है दीपक सिंह और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, चाहे आप 9th में हो या फिर 11th में हो या 12th में हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बार बार रिपीट करने को मिलेगा। सॉल्युबिलिटी से पहले हम बात करते हैं एक सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अक्रॉस द सॉल्यूशन, अक्रॉस द सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन बनता है दो चीज़ों से, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। तो इस सॉल्वेंट की क्या होगी? एक मैक्सिमम कैपेसिटी होगी कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स वो अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, कितने घंटे आप मैक्सिमम पढ़ाई कर सकते हो। दैट इज इस सॉल्वेंट का सॉल्युबिलिटी। कि वो सपोज करो कि मान लो 100 ग्राम चीनी मैक्सिमम एक ग्लास वाटर में हम डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो 100 ग्राम चीनी हो गया, शुगर हो गया, इसकी क्या हो गई? मैक्सिमम लिमिट हो गई कि इतना ही ये डिसॉल्व कर सकता है, उससे ज़्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है तीन चीज़ों का। वन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड। दूसरा सैचुरेटेड। तीसरा सुपर सैचुरेटेड, सुपरमैन नहीं, सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। सबसे पहले बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सपोज करो कि आपकी कैपेसिटी है 5 घंटे पढ़ने की लगातार, सिर्फ आपने 2 घंटे पढ़ाई किया हुआ है, मतलब अभी आप 3 घंटे और पढ़ सकते हो। तो दैट इज अनसैचुरेटेड। कि एक सॉल्वेंट की कैपेसिटी है 100 ग्राम चीनी अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन अभी 20 ग्राम चीनी डिसॉल्व हुआ है, तो वो अनसैचुरेटेड है। 100 ग्राम की कैपेसिटी है, 100 ग्राम उसने डिसॉल्व कर लिया अपने अंदर, तो वो सैचुरेटेड है, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, अब उससे ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता है। सुपर सैचुरेटेड। कभी कभी आप इतना ज़्यादा पढ़ लेते हो कि आपकी वो कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है, मतलब 5 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी है लेकिन 6 घंटे पढ़ लिया, 7 घंटे पढ़ लिया, तो दैट इज सुपर सैचुरेटेड। इसको थोड़ा समझते हैं। सुपर सैचुरेटेड, सपोज करो कि 1 ग्लास पानी लिया हमने, ठीक है, इसमें 100 ग्राम चीनी ही डिसॉल्व हो सकता था, लेकिन हमारा मन था कि इसमें हम 200 ग्राम चीनी को क्या कर दें? डिसॉल्व कर दें। तो हमने क्या किया कि इसके टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया। इसका टेम्परेचर क्या कर रहा है? शुरू से ही इंक्रीज कर रहा है। सॉल्यूशन का टेम्परेचर हमने बढ़ाना स्टार्ट किया, तो वॉल्यूम इसका क्या करेगा? बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो पार्टिकल्स जो होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, दूर दूर जाएंगे। तो सपोज करो कि टेम्परेचर हमने बढ़ा के क्या किया? इसकी लिमिट से ज़्यादा इसके अंदर चीनी को क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया। लेकिन हमें वो चीनी चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस पे, उतना ज़्यादा चीनी डिसॉल्व चाहिए। तो हमने धीरे धीरे इसके टेम्परेचर को क्या किया? घटाना स्टार्ट किया। और सपोज करो 25 डिग्री सेल्सियस पे अभी भी 200 ग्राम चीनी क्या है? इसमें डिसॉल्व है, वो क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम सुपर सैचुरेटेड। कि उस टेम्परेचर पे जितना उसकी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा हमने क्या किया है? इसके अंदर शुगर को, सॉल्यूट पार्टिकल को डिसॉल्व करा दिया है। तो दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। लेकिन ये अनस्टेबल होता है, मतलब सपोज करो 25 डिग्री सेल्सियस पे तो डिसॉल्व है शुगर, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर और कम हुआ और ठंडा हुआ, सपोज 24 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो जो शुगर के क्रिस्टल डिसॉल्व थे वो क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर आना क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। तो स्टेबल नहीं होता, ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। बट दिस कैन बी अचीव्ड कि हम टेम्परेचर को क्या करें? शुरू से ही बढ़ा दें और कैपेसिटी से ज़्यादा उसके अंदर चीज़ों को क्या करें? डिसॉल्व करा दें। फिर टेम्परेचर को हम धीरे धीरे क्या करते हैं? घटाते हैं, ठंडा करते हैं उसको। लेकिन और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो हो सकता है कि जो भी सॉल्यूट पार्टिकल है क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर आना क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए, क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? तो अब आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहे हैं और कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और क्या बन रहा है? सॉल्यूशन बन रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहे हैं और क्या बन रहा है? सॉल्यूशन बन रहा है। इस प्रोसेस में एक पॉइंट ऐसा पहुंचता है कि सॉल्यूशन के अंदर वापस से क्या बनने स्टार्ट हो जाते हैं? सॉल्यूट पार्टिकल के क्रिस्टल। यहाँ पे दोनों प्रोसेस हो रहा है, डिसोल्यूशन भी हो रहा है और क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि
जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं दूसरे सॉल्यूट पार्टिकल से क्या करते हैं, टकराते हैं, और उस सॉल्यूट पार्टिकल का हम प्योरेस्ट फॉर्म सॉलिड फॉर्म में क्या करते हैं, अचीव करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो इस प्रोसेस में ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों हो रहा है, डिसोल्यूशन भी हो रहा है और क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आगे हम बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर हैं सॉल्युबिलिटी के, कौन कौन? 1 इज नेचर ऑफ सॉल्यूट, 2nd इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट, 3rd वन इज टेम्परेचर एंड 4th इज प्रेशर। इस सेशन में हम 2 तरह के सॉल्यूशन की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज सॉलिड्स इन लिक्विड, सेकंड गैसेस इन लिक्विड। तो हम देखेंगे कि जब सॉल्यूट पार्टिकल है और वो लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है तो उसका सॉल्युबिलिटी किन किन बातों पे डिपेंड करता है, और गैसेस अगर सॉल्यूट पार्टिकल हैं अगर वो लिक्विड में डिजॉल्व हो रहे हैं तो वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम सॉलिड्स इन लिक्विड की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एलिमिनेट कर देते हैं प्रेशर को। सॉलिड्स इन लिक्विड, अगर सॉल्युबिलिटी की बात किया जाए तो अगर सॉल्यूट पार्टिकल सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो तो प्रेशर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों हैं सॉलिड और लिक्विड, दे आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रेशर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सॉल्यूट पार्टिकल, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का पड़ेगा, सॉल्वेंट का पड़ेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसका पड़ेगा, टेम्परेचर का पड़ेगा। सपोज करो कि हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करा रहे हैं। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगा और वो दूर दूर क्या होंगे, भागेंगे। तो सॉलिड को और ज़्यादा स्पेस मिलेगा कि वो लिक्विड में क्या होगा, डिजॉल्व हो सकता है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है, और उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो मोस्टली ये कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक। तो जो एंडोथर्मिक है, बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, तो जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम गैसेस इन लिक्विड की बात करते हैं, गैसेस इन लिक्विड की बात करते हैं, तो यहाँ पे सपोज करो कि एक ग्लास हमने क्या लिया, पानी लिया। उस ग्लास पानी में हमने गैसेस को कुछ डिजॉल्व कर दिया। सपोज 2 गैस डिजॉल्व किए, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो हर एक गैस का क्या होगा, अपना एक इंडिविजुअल प्रेशर होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा और ऑक्सीजन का अलग होगा। तो जो इंडिविजुअल प्रेशर वो इस कंटेनर पे, इस लिक्विड के अंदर लगा, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो गैसेस इन लिक्विड की बात करें तो जब हम प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो गैस मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा पास पास आएंगे। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा पास पास आएंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको मौका नहीं मिलेगा कि इस लिक्विड सरफेस से वो क्या करें, एस्केप कर सकें, क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ा दिया, वो कंप्रेस हो गए। गैसेस आर कंप्रेसिबल, वो कंप्रेस हो गए, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए। तो गैसेस इन लिक्विड में प्रेशर अगर बढ़ेगा तो उनका जो सॉल्युबिलिटी है क्या होगा, बढ़ेगा। अंडरस्टूड। ऑन द अदर हैंड अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाओ। नॉर्मली जो गैसेस इन लिक्विड है ये जो प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक होता है, मतलब हीट ऑलरेडी बाहर को क्या हो रही है, निकल रही है। उल्टा हम लोग वापस उसमें हीट और दे रहे हैं। तो जब हीट देंगे और एक तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हीट दे रहे हैं अगर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स को और एनर्जी मिलेगी, और वो क्या करेंगे, जो लिक्विड सरफेस है उससे बाहर को निकलना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो लिक्विड सरफेस से बाहर को निकलना शुरू हो जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी कि नहीं, यस घट जाएगी। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें गैसेस इन लिक्विड में क्यों, क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनको क्या मिलता है, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, और उससे और वो क्या करेंगे, एनर्जी पाके बाहर को निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे सॉल्युबिलिटी उनकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसी को क्वांटिटेटिव फॉर्म में दिया हेनरी ने।
गैसेस इन लिक्विड की बात करें कि कितना, कौन सा गैस डिजॉल्व होगा, क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, प्रेशर का। हेनरी ने ये बोला कि जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की इन लिक्विड वो डायरेक्टली डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, पार्शियल प्रेशर पे। इट मीन्स पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और डाल्टन भैया ने भी बोला कि हाँ सही बोल रहे हैं, मतलब डाल्टन ने भी उसको इंडिपेंडेंटली क्या किया, कंफर्म किया कि जो पार्शियल प्रेशर है इज़ द फंक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो जो पार्शियल प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे। इट मीन्स कि सॉल्यूट पार्टिकल अगर ज़्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सपोज करो कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बाहर से 5 लोग धम 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 करके पीट रहे हैं, फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा मेरे पे। अब मान लो 50 लोग आके धम 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 पीट रहे हैं, तो मैं डर जाऊँगा, अरे प्रेशर मेरे ऊपर ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन पे। इट मीन्स कि अगर मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मोल फ्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंड यही क्या है हेनरीज लॉ, कि जो पार्शियल प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, काई पे, जिसको अगर काई ना बोले तो एक्स बोल दो। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, इन सिंपल लैंग्वेज एक्स, जिसको बोलते हैं काई, CHI काई। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक हमको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देना पड़ेगा, दैट इज KH, दैट इज KH एक्स काई। तो P इक्वल्स टू KHX, और KH क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। KH की वैल्यू हर गैसेस के लिए एट स्पेसिफिक टेम्परेचर क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अगर हेनरीज लॉ कांस्टेंट ज़्यादा है, KH की वैल्यू ज़्यादा है, तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इट मीन्स कि अगर ये ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, क्योंकि पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। अंडरस्टूड। और टेम्परेचर पे हमने देख ही लिया, टेम्परेचर पे उल्टा इफेक्ट है गैसेस इन लिक्विड के लिए। हेनरीज लॉ के कुछ एप्लीकेशन है, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करें कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं, सपोज करो कि जो पीते हो पेप्सी, कोला, ये सब, उसमें गैसेस को जब डिजॉल्व कराया जाता है इन सॉल्वेंट, इन लिक्विड, तो उसका प्रेशर हम क्या रखते हैं, ज़्यादा, ताकि ज़्यादा अमाउंट में जो गैसेस हैं वो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो पाए। दूसरा एप्लीकेशन की बात करते हैं, जब स्कूबा डाइविंग के लिए अंदर को जाता है डाइवर, तो जब अंदर की तरफ जाता है तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड में जो नाइट्रोजन है ज़्यादा क्या होगा, डिजॉल्व होगा। जब ब्लड में ज़्यादा नाइट्रोजन डिजॉल्व होगा, जब वो ऊपर की तरफ आएगा प्रेशर क्या हो गया, कम। तो अब वो नाइट्रोजन बाहर को निकलना चाहेगा ब्लड वेसल से, और उसी में वो बबल का फॉर्म लेता है, डैट इज़ कॉल्ड बेंड्स, और उसको पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। और एप्लीकेशन की बात करते हैं, जब हम ज़्यादा अल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, सपोज करो कि एवरेस्ट पे चढ़ाई कर रहे हैं, तो एवरेस्ट पे जब चढ़ाई करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एयर थिन होता जाता है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता जाता है, तो प्रेशर क्या हो गया, कम। तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डैट इज़ कॉल्ड एनॉक्सिया। फिर ऑक्सीजन कम है तो सोचने में प्रॉब्लम आती है, सोच नहीं पाते हैं, कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एक बात बताओ कि एक पानी ठंडा है, एक पानी गर्म है, किसमें एक्वेटिक एनिमल ज़्यादा अच्छे से रह पाएंगे? टेम्परेचर की बात हो रही है, एक में टेम्परेचर ज़्यादा है, इट मीन्स कि गैसेस जो ऑक्सीजन है उसमें डिजॉल्व हो पाएगा, कम हो पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा तो गैसेस कम डिजॉल्व होंगे, तो उसमें एक्वेटिक एनिमल को रहने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ऑन द अदर हैंड पानी अगर ठंडा है, टेम्परेचर कम है, तो उसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो अच्छे से क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। अंडरस्टूड? आई होप क्लियर है।